हाय एवरीवन, मैं सोनू कुमार एंड वेलकम टू एसटेक प्रोग्रामिंग। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एचटीएमएल कोर्स, जिसमें बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की चीज़ों को कवर किया गया है। अगर आपको बिल्कुल भी कोडिंग, प्रोग्रामिंग या डेवलपमेंट नहीं आती है या थोड़ी बहुत आती भी है तो इस वीडियो सीरीज में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे, जानेंगे हम लोग कि कैसे कोड को स्टार्ट किया जाता है, एचटीएमएल की वेब डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंस क्या होती है, एचटीएमएल को यूज कैसे करते हैं, वेबसाइट बनाने की जर्नी की बहुत अच्छी शुरुआत हो रही होगी। तो शुरू करते हैं अपने नए एचटीएमएल कोर्स को। HTML के कोर्स के लिए कुछ टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि सबसे पहले प्रोला एक फ्री ऑनलाइन HTML कोडर सॉफ्टवेयर है जिसमें आप लोग आसानी से कोई भी कोडिंग कर सकते हैं। दूसरा है नोटपैड। आप नोटपैड पर भी जो है HTML की कोडिंग आसानी से कर सकते हैं, बट HTML एक साधारण टेक्स्ट एडिटर ऐप है जिसमें इतनी जो है फंक्शनैलिटी अवेलेबल नहीं होती हमारे पास। बट हम लोग जो यूज करने वाले हैं अपने प्रोग्रामिंग में, अपने कोड को लिखने के लिए, उसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको आ जाना है अपने गूगल क्रोम पर और यहाँ पे आपको लिख के टाइप करना है डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड। डाउनलोड वीएस कोड पे करना है और इंटर कर देना है। यहाँ से हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले जो डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड है इस पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद कुछ पेज हमारे सामने ओपन होगा। ये देखिए, कुछ इस तरीके से जो है पेज हमारे सामने ओपन होकर आया है। तो अगर बात करें कि हम लोग कैसे डाउनलोड करना है, तो आपको डाउनलोड करना है, पहले देख लेना है कि आप विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर रहे हैं कि मैक के लिए डाउनलोड कर रहे हैं। आपको विंडोज के लिए डाउनलोड करना है तो बेसिकली हम लोग देख लेंगे कि कितना जो है बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, अपने हिसाब से जो है इस पे डाउनलोड करना है। तो इस पे क्लिक कर देंगे। यहाँ चलिए, फाइल डाउनलोडिंग हो जाने के बाद आप लोग आसानी से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और इंस्टॉल करने के बाद आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ कीवर्ड समझ लेते हैं कि HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट होता क्या है। फ्रंट तैयार करने के लिए हम लोग इन लैंग्वेज का यूज करते हैं। सबसे पहले क्या आता है HTML, उसके बाद CSS, उसके बाद जावास्क्रिप्ट। HTML का यूज हम लोग करते हैं स्ट्रक्चर या लेआउट तैयार करने के लिए। जैसे इस वेबसाइट में आप लोग देखेंगे कि डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड, ये कहाँ पे रखना है या ये विंडो कहाँ पे रखना है, ये लोगो कहाँ पे रखना है, ये फ्री एंड बिल्ट ओपन सोर्स कहाँ पे रखना है, ये सारी की सारी चीजें जो हैं हम लोग कहाँ पे बनाते हैं HTML पर। ये जितना आपको पेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जो चीजें आपको दिख रही हैं, इसका स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, HTML यूज करते हैं। आप लोग इमेजिन करिए कि एक घर है, ठीक, घर का जो है हम लोग स्ट्रक्चर जो तैयार कर रहे हैं वो कहाँ पे तैयार कर रहे हैं, HTML में तैयार कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आता है CSS। अब देखिए CSS होता क्या है, कास्केडिंग स्टाइल शीट। CSS का यूज जो है हम लोग करते हैं स्टाइल देने के लिए, ठीक। जैसे देखिए यहाँ पे ये जो डॉक्स, अपडेट, पीलॉक, ये सब जो दिख रहे हैं, इनके फॉन्ट स्टाइल कितने रखने हैं, इसका स्टाइल कैसा रखना है, इसका कलर कैसा रखना है, इसका साइज कितना बड़ा रखना है, ये सारी चीजें जो हैं हम स्टाइल से रिलेटेड जितनी भी चीजें क्रिएट करते हैं वो सारी की सारी चीजें हम कहाँ पे क्रिएट करते हैं, CSS में क्रिएट करते हैं। तो हमने HTML का यूज करके स्ट्रक्चर तो तैयार कर लिया, लेआउट तो तैयार कर लिया। अब बात आती है CSS की। तो देखिए लेआउट तैयार कर लिया। अब लेआउट तैयार करने के बाद हम क्या करते हैं, आप लोग इमेजिन करिए कि एक रूम में ये चीजें जो है रखी हुई हैं, ठीक। तो उनका कलर, दीवारों का कलर जो है कैसा होना चाहिए, या जो पंखे हैं ये कहाँ पर होने चाहिए, ठीक, इनका कलर क्या होना चाहिए, सोफे वगैरह कहाँ पे होने चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं तो इनकी डिजाइन हम लोग कहाँ कर रहे हैं, CSS में। इसके बाद आता है हमारा जावास्क्रिप्ट। देखिए जावास्क्रिप्ट का यूज हम लोग करते हैं लॉजिक डिफाइंड करने के लिए कि इस बटन पे क्लिक कर दें तो ये कार्य हो जाना चाहिए। जैसे
देखिए अगर हम इस पे क्लिक कर देंगे, डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक कर देंगे, तो ये सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा, डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीजें कौन बताता है, जावा स्क्रिप्ट बताता है। अब पहले हम HTML कवर करेंगे, देन CSS कवर करेंगे, देन जावा स्क्रिप्ट कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम HTML। देखिए HTML होता क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसमें पहला पॉइंट क्या है, दिस लैंग्वेज यूज्ड फॉर वेब डिजाइनिंग। दैट मीन्स इसका मतलब यह है कि इस लैंग्वेज का यूज हम किस लिए करते हैं, वेब डिजाइनिंग के लिए करते हैं। जितनी भी वेब क्रिएट की जाती हैं वहां पे हम किसका यूज करेंगे, HTML का यूज करेंगे। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, HTML इज द कोड that is used to structure a web page and its content। इसका मतलब ये है कि आपको जो कंटेंट रखना है, जो पेज पर कंटेंट क्रिएट करना है, वो जो है हम लोग कहाँ पे क्रिएट करेंगे, HTML में क्रिएट करेंगे। जैसे इस वेबसाइट पर ठीक, ये सारी चीजें जो आपको दिख रही हैं ये कहाँ पे क्रिएट की गई हैं। जैसे डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड, इसको कहाँ पे रखा गया है, HTML में रखा गया है। समझे बात को। तो ये जो चीजें हम डिजाइन कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें जो हम कंटेंट इसमें दे रहे हैं, ये सारा का सारा जो कंटेंट दिया जा रहा है, ये कंटेंट हम लोग कहाँ दे रहे हैं, HTML में दे रहे हैं। क्लियर हुआ। चलिए अब बात करते हैं टूल्स रिक्वायरमेंट ऑफ HTML। HTML के लिए टूल्स क्या रिक्वायरमेंट पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, टेक्स्ट एडिटर। उसके बाद ब्राउजर होना चाहिए। टेक्स्ट एडिटर में जैसे नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, विजुअल स्टूडियो कोड, ये सारे के सारे क्या होते हैं, टेक्स्ट एडिटर। जहां पे हम लोग क्या करते हैं कि इसके कोड को जो है लिखेंगे। ठीक, तो हमने अभी आपको इसके पहले बता दिया कि विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड कैसे करना है। समझ में आई बात। तो वहां से आप लोग जाके डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद हमें उस कोड को रन कराने के लिए, एग्जीक्यूट कराने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, ब्राउजर की। दैट मीन्स क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स इत्यादि, ये सारे के सारे जो भी आते हैं, ये क्या करते हैं, HTML के कोड को एग्जीक्यूट करने का कार्य करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने प्रोग्राम की विजुअल स्टूडियो कोड पर। तो ये देखिए हमारा विजुअल स्टूडियो कोड हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइल मेनू में चले जाएंगे। यहाँ से क्या करेंगे, न्यू फाइल पे जो है चले जाएंगे। यहाँ से एक फाइल का नेम डालेंगे। तो चलिए हम फिलहाल डालते हैं index.html और इसको ओके कर देते हैं। यहाँ पे नाम पूछेगा, देन यहाँ पे भी दे देंगे, HTML में इंटर कर देंगे। तो ये देखिए हमारा एक HTML का जो है फाइल क्रिएट हो चुका है। तो इस तरीके से जो है हम फाइल क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीजें हम लोग देखते हैं। देखिए मैंने टाइप किया एक्सक्लेमेटरी चिन्ह और यहाँ पे इमेज एब्रिविएट का एक ऑप्शन आया है। इसका मतलब क्या है, ये एक टूल है जो इस प्रोग्राम को क्या करता है, यहाँ पे लिखने में मदद करता है। पूरे के पूरे टूल्स यहाँ पे देखिए प्रोवाइड। जस्ट मैंने इस पे क्लिक किया तो ये आपका एक पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे आ चुका है। ठीक, तो ये कोड जो है आपका पूरा का पूरा कोड जो है, ठीक, ये पहले से ये दे देता है। अगर मैं ये टाइप करूंगा तो ये पहले से मुझे क्या हो जाएगा, कोड यहाँ पे मिल जाएगा। अगर मैं ये चीज उस पे नोटपैड पे करता तो ये चीजें आपको लिखनी पड़ती, वहां पे ये सारी की सारी सुविधाएं नहीं होती हैं। बट यहाँ पे ये सारी की सारी सुविधाएं हमें प्रोवाइड कराई गई हैं। ठीक, तो ये एक बेसिक जो है कोड है। ठीक, ये कोड तो आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। ठीक, इसको हम स्ट्रक्चर मान के चलते हैं। ये HTML का स्ट्रक्चर है, इसको बॉयलर कोड भी कहा जाता है। ठीक, ये तो हर एक प्रोग्राम में आपको लिखना ही पड़ेगा। तो इसमें कुछ चीजें हैं, ठीक, इनको हम समझते हैं, चीजों को समझेंगे कि कहाँ पे क्या चीजें कैसे करनी है। तो सबसे पहले समझते हैं कि HTML टैग क्या होते हैं। देखिए टैग होते क्या हैं, द कंपोनेंट यूज्ड टू डिजाइन द स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट आर कॉल्ड HTML टैग्स। इसका मतलब क्या है कि हम जो भी स्ट्रक्चर तैयार करते हैं वेबसाइट का, उसमें जो कंपोनेंट यूज कर रहे हैं उनको क्या कहते हैं, HTML टैग कहते हैं। HTML टैग दो टाइप के हैं, एक क्या है हेड, दूसरा क्या है बॉडी। समझ में आई बात, एक है हेड, दूसरा क्या है बॉडी। अब हेड क्या होता है, बॉडी क्या होता है, ये चीज समझ लेते हैं। हेड क्या होता है, द हेड एलिमेंट इज अ कंटेनर फॉर मेटा डेटा, डेटा अबाउट डेटा। इसका मतलब क्या होता है कि हेड जो है
वो कंटेनर करता है किस टाइप के डेटा को, मेटा डेटा को, जो होता क्या है, डेटा अबाउट डेटा। इसका मतलब ये है, ये ऐसा डेटा है, यूजफुल तो बहुत है, बट हमें क्या पेज पे नहीं दिखाया जाता है। जैसे यहाँ पे देखते हैं कि हेड में देखिए, ये जो भी डेटा आपको दिख रहा है, ये डेटा तो है, बट हमारे लिए जो है यूजफुल तो डेटा बहुत है, बट ये डेटा जो है हमारे पेज पर नहीं दिखाएगा। इसको देखते हैं, जैसे यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग लेते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे ध्यान दिया होगा कि मैंने ओपनिंग टैग भी टाइप किया है, तो क्लोजिंग टैग अपने आप आ गया। ठीक, ये सुविधा है हमारे इसमें, ठीक, ये सुविधा है विजुअल स्टूडियो कोड में, बट ये चीजें जो हैं नोटपैड में उपलब्ध नहीं है। वहां पे हमें क्या करना पड़ता है, टाइप करना पड़ता है। हमें ओपनिंग टैग भी लिखने पड़ते हैं, हमें क्लोजिंग टैग भी लिखने पड़ते हैं, बट यहाँ पे ऐसी सुविधाएं पहले से दे रखी हैं। वो खुद ब खुद क्या करेगा, इस चीज को ओपनिंग टैग लिखते ही क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिक वो दे देगा। चलिए इसको अब देखते हैं अपने पेज पर। देखिए यहाँ पे ये पेज है, देखिए ये पेज है बिल्कुल खाली खाली। ठीक, धीरे धीरे इन चीजों में सब कुछ आ जाएगा। ठीक, आप लोग धीरे धीरे चीजें सीख जाएंगे। अभी क्या लिखा मैंने, देखिए हेलो वर्ड लिखा। ठीक, अब हेलो वर्ड जो है लिखा है, तो ये सिर्फ देखिए इस पूरे पेज में आपको क्या दिखाया जा रहा, हेलो वर्ड ही दिखाया जा रहा। बल्कि अगर हम अपने कोड में देखें चल के, देखिए अगर कोड में देखें तो ये जो हेड है, देखिए ठीक, हेड के अंदर बहुत ढेर सारी चीजें लिखी हैं, बट हमें वहां पे ये चीजें दिखाई नहीं दे रही। ठीक, हमें सिर्फ और सिर्फ वो चीज दिखाई दे रही जो मैंने क्या किया है, बॉडी टैग के अंदर लिखा है। समझ में आई बात? तो हेड होता क्या है, ठीक, हेड के अंदर में वो डेटा डाला जाता है जो हमें दिखाया नहीं जाता है, बट डेटा ये यूजफुल होता है। समझ में आई बात? बॉडी के अंदर वो चीजें लिखी जाती हैं जो हमें प्रोवाइड करानी पड़ती है, हमें जो कंटेंट देना पड़ता है कि वेबसाइट पर, वो सारी की सारी चीजें हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, बॉडी टैग के अंदर। देखिए दूसरी चीज क्या है, बॉडी क्या होता है, द बॉडी एलिमेंट कंटेन्स ऑल द कंटेंट ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट सच एज हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज इत्यादि। ठीक, इसका मतलब क्या है, ठीक, ये बॉडी टैग जो है ये वो एलिमेंट है जो अपने HTML डॉक्यूमेंट में कंटेंट को कंटेंस करता है, चाहे वो हेडिंग हो, पैराग्राफ हो, इमेज, मतलब जितना भी डेटा हम लोग क्रिएट करते हैं वो सारा का सारा डेटा हमें कहाँ पे लिखना पड़ता है, बॉडी के अंदर। जो हमें चीजें दिखानी पड़ती हैं, जो कंटेंट हमें शो कराना पड़ता है, वो हम डेटा कहाँ पे लिखते हैं, बॉडी के अंदर। जैसे मैंने क्या किया, ये बॉडी के अंदर हेलो वर्ड टाइप किया, तो हेलो वर्ड जैसे मैंने टाइप किया और अगर हम इसको चेक करें अपने क्रोम पे, तो देखिए हेलो वर्ड जो है प्रिंट करा दिया गया है। तो जो भी हमें चीजें दिखानी पड़ती हैं, जो एक वेबसाइट में कंटेंट रखा जाता है, ठीक, तो उसको हम लोग किस टैग के अंदर रखेंगे, बॉडी टैग के अंदर रखेंगे। देखिए अभी हम बेसिक HTML पेज को जो है यहाँ पे रिकॉल करेंगे, जो अभी आप लोगों को विजुअल स्टूडियो कोड पर जो कोड दिखाया जा रहा था, ठीक, उसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहली लाइन जो है वो क्या है, डॉक टाइप HTML। इसका मतलब क्या है, ये क्या बता रहा है, टेल्स ब्राउजर यू आर यूजिंग HTML5। ये ब्राउजर जो है ये आपको बता रहा है डॉक टाइप कि यहाँ पे HTML का वर्जन कौन सा यूज किया जा रहा है, HTML का वर्जन 5 यूज किया जा रहा है। क्लियर हुआ? उसके बाद आता है HTML। देखिए एक चीज और है, जो भी टैग ओपनिंग होगा उसका क्लोजिंग भी होगा। देखिए HTML का ये क्या है, ओपनिंग टैग, ये क्या है, क्लोजिंग टैग। समझ में आई बात? ये देखिए होता क्या है, रूट ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। ये क्या है, HTML डॉक्यूमेंट का रूट होता है। दैट मीन्स इसका मतलब यह है कि ये सबसे बड़ा टैग होता है HTML। ठीक, इसके अंदर सारे के सारे टैग आते हैं। ठीक, इसके बाद क्या आता है, देखिए हेड क्या करता है, कंटेनर फॉर मेटा डेटा। अभी मैंने यहाँ पे इस चीज को बताया था कि हेड क्या करता है, मेटा डेटा को जो है लिखता है, यहाँ पे जो डेटा अबाउट डेटा होता है। अभी देखिए हेड के अंदर मैंने एक चीज लिखा है, टाइटल, ठीक, माय फर्स्ट पेज। ये कहाँ पे दिखाता है, ये जब भी आप वेबसाइट को सर्च करते हैं तो सबसे ऊपर जो है दिखाई देता है। चलिए देखिए इसको हम विजुअल स्टूडियो कोड पर देखते हैं।
यहाँ पे टाइटल डॉक्यूमेंट है, तो अगर टाइटल यहाँ पे डॉक्यूमेंट है तो अपने इसको जब हम क्रोम पे चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, डॉक्यूमेंट। ठीक, यही है हमारा हेड। समझ में आई बात? हेड मतलब वो होता है जो भी आप वेबसाइट पे चीजें रखते हैं वो सबसे ऊपर सर्च बार में हमें शो कराई जाती हैं, दिखाता है। चलिए अभी मैं यहाँ पे जो है नाम चेंज करूंगा, मैं लिख रहा हूं माई फर्स्ट पेज, और इसको मैं सेव करा के अपने क्रोम पर चलता हूँ, रीसेट करता हूँ, तो देखिए क्या हुआ। अब यहाँ पे क्या लिख कर आ गया, माई फर्स्ट पेज लिख कर आ गया। बाकी मैंने जो है हेलो वर्ड वो तो कहाँ लिखा था, बॉडी के अंदर। तो जितनी बॉडी के अंदर चीजें जो होंगी वो सारी की सारी इस पेज पर दिखाई जाएंगी। उसके बाद आता है बॉडी। बॉडी क्या कहता है, कंटेंट्स ऑल डेटा ऑफ एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, मतलब जो भी आपको डेटा दिखाना होता है वो सारा का सारा हम लोग कहाँ रखते हैं, बॉडी के अंदर। के बाद क्या आता है हमारे पास, ये देखिए एक हेलो वर्ड लिखा है मैंने। हेलो वर्ड को कहाँ पे रखा है, एक पी। पी का मतलब यहाँ पे क्या है, ठीक, ये जो पी है इसका मतलब है ये ओपनिंग टैग है, और ये पी का मतलब क्या है, क्लोजिंग टैग। और ये टैग है कौन सा, इसको बोलते हैं पैराग्राफ टैग। ठीक, इसको क्या बोला जाता है, पैराग्राफ टैग। जो भी आप इस बॉडी के अंदर लिखेंगे वही चीजें पेज पर दिखाई पड़ेंगी। एक और पैराग्राफ टैग लिखते हैं, दिस इज माई फर्स्ट पेज, दिस इज माई फर्स्ट पेज। और इसको हम कराते हैं सेव, और सेव कराने के बाद अपने क्रोम पे चलते हैं और इसको यहाँ से रीलोड करते हैं। देखिए अभी क्या आ गया, दिस इज माई फर्स्ट पेज। एक हेलो वर्ड, दूसरा दिस इज माई फर्स्ट पेज। तो इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी की चीजें जो है हम लोग अगली क्लास में सीखेंगे। धन्यवाद।